बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर। तो यहाँ से हम चूज़ करते हैं राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर। बेसिकली एक ऐसा सर्विस है जो कि विंडोज़ 2003 सर्वर को डिफरेंट मोड्स में कॉन्फ़िगर कर सकता है। इसमें हम राउटिंग भी कर सकते हैं, इसमें हम रिमोट एक्सेस सर्वर भी बना सकते हैं। राउटिंग से मुराद ये है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ योर कंप्यूटर एज अ रूटर, ठीक है, ताकि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूटिंग कर सकें। और रिमोट एक्सेस से मुराद ये है कि आप रिमोटली इस सर्वर को कनेक्ट करते हो, मतलब आप किसी और नेटवर्क पे बैठे हुए हो और यू वांट टू कनेक्ट टू दिस सर्वर। मसलन आप लोगों ने घर में अपना कंप्यूटर यूज़ किया होगा और आप नेट ब्राउजिंग करते हैं डेली, तो आप अपने घर से कनेक्ट करते हो आईएसपी के रिमोट एक्सेस सर्वर में डायल अप के थ्रू। आप मॉडेम यूज़ करते हो, ठीक है। और सिमिलरली आईएसपीज़ जो है वो इंटरनली डिफरेंट रूटर्स यूज़ करते हैं जो कि आपके ट्रैफिक को इंटरनेट पे रूट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर हम राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं विंडोज़ 2003 सर्वर के अंदर, तो हमारे पास ये चंद ऑप्शंस हैं जिसमें हम अपने इसको कंसिडर करते हैं राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस में। एक तो है ये एज अ लैन रूटर, कि हम दो नेटवर्क्स को आपस में मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें इस सिनारियो के अंदर, तो इस सिनारियो में हमारे पास दो लेन्स हैं, ये लेन 1 है और ये लेन 2 है। ये दो डिफरेंट लेन्स हैं। इसमें भी आपके पास स्विच लगा हुआ है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उनको आपने आईपीज़ वगैरह दी हुई हैं, ठीक है। और एक जो केबल है वो आपका जो लैन रूटर सर्विस है इस कंप्यूटर के अंदर आपने लगाया है। ये बेसिकली एक कंप्यूटर है जिसमें हमने राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस जो है वो इंस्टॉल की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लैन 2 है जो कि एक दूसरा लैन है हमारे पास। नॉर्मली अगर आप देखें तो अगर दो डिफरेंट सबनेट्स हैं, जिस तरह ये सबनेट डिफरेंट है, देखें अगर आप यहाँ पे आईपी स्कोप देखें तो ये डिफरेंट सबनेट हैं और ये डिफरेंट सबनेट हैं। तो ये दोनों जो है ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स है बेसिकली। तो नॉर्मली अगर आप एक ही स्विच के अंदर इनको लगाओगे तो ये आपस में पिंग वगैरह नहीं करेंगे, मगर अगर आप लैन रूटर इस्तेमाल करोगे बीच में, जो कि हमारे पास राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर है, इस कंप्यूटर के अंदर हमने दो लैन कार्ड लगाए हैं। एक लैन कार्ड ये वाला है और एक लैन कार्ड ये वाला है। ये लैन कार्ड की आईपी, इस लैन कार्ड की आईपी ये है और इस लैन कार्ड की आईपी ये है। ये लैन कार्ड बेसिकली इन तमाम कंप्यूटर्स के लिए एज ए गेटवे काम करता है। जो लैन कार्ड यहाँ पे इस सबनेट के अंदर है या इस लैन के अंदर है, ये इन तमाम कंप्यूटर्स के लिए एज ए गेटवे हम यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा हो ना, जब हम कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे गेटवे हम मेंशन करते हैं। ये जो गेटवे है, इफ़ यू वांट टू चेंज योर गेटवे, तो यहाँ पे टीसीपी आईपी में आ जाए और यहाँ पे आप गेटवे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि कौन सा आईपी एज अ गेटवे यूज़ करें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 8 है ये बेसिकली इन तमाम कंप्यूटर्स के लिए एज अ गेटवे के तौर पे काम कर रहा है। सिमिलरली इन तमाम कंप्यूटर्स के लिए जो है ये जो 203.145.16.1 जो है ये एज अ गेटवे काम कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो कंप्यूटर है ये एज अ रूटर काम करेगा। इस लैन 1 का ट्रैफिक जब आएगा तो ये उसको रूट करेगा लैन 2 में, और जब लैन 2 का ट्रैफिक आएगा तो उसको लैन 1 में रूट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 5 जो है, इसने पिंग करना है यहाँ पे कंप्यूटर नंबर 6 को, ठीक है, इस वाले को। तो यहाँ से पिंग कमांड जाएगा स्विच के अंदर, स्विच जाएगा इस रूटर के अंदर। रूटर जो है जब उसका नेटवर्क मास्क चेक करेगा तो ऑब्वियसली वो दूसरी साइड पे है, तो फिर वहाँ पे उस मैसेज को यहाँ पे भेजेगा। बेसिकली रूटर का काम है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इन दोनों ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को इसने ब्रेकअप किया हुआ है, ठीक है। और अगर यूनिकास्टिंग हो रही है, यूनिकास्टिंग से मुराद ये है कि फ्रॉम वन आईपी टू अनदर आईपी, तो फिर वो मैसेजेस जो है वो यहाँ से वहाँ पे ये सेंड करेगा। तो हम इसको एज अ लैन रूटर मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा रिमोट एक्सेस सर्वर के तौर पे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस में अगर आप देखें
तो यहाँ पे हमारे पास दो मोटे मोटे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो है आप इसको कॉन्फ़िगर कर लो एज अ VPN सर्वर, और या आप इसको कॉन्फ़िगर कर लो एज अ डायल अप सर्वर। ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये बेसिकली हमारे पास रिमोट एक्सेस सर्वर के ऑप्शंस हैं कि हम इसको एज ए VPN सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं या इसको हम एज अ डायल इन या डायल अप सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको VPN सर्वर के तौर पे कॉन्फ़िगर करते हो तो इससे मुराद ये है कि आपका जो कंप्यूटर है जिसमें आपने RIS इंस्टॉल किया हुआ है, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो एज ए VPN गेटवे काम करेगा। मसलन आपके पास एक एंटरप्राइज़ है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जैसे हम इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एंटरप्राइज नेटवर्क है, लोकल जो हमारा नेटवर्क है। समहाउ वी वांट के जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो हमारे मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, ठीक है, वो सिक्योरली हमारी VPN गेटवे को कनेक्ट करें। ये जो आप देख रहे हैं डॉट्स में, ये बेसिकली एक लॉजिकल टनल बनता है, इसको हम टनल कहते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म के टनलिंग या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो मोटे मोटे नाम है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी या टू क्रिएट अ सिक्योर टनल, तो एक तो इसमें L2TP है, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक है IP सिक्योरिटी, IPsec हम कहते हैं इसको, और इसके अलावा एक और भी है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। इन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हम कॉन्फ़िगर करके अपने लिए एक लॉजिकल सिक्योर टनल जो है क्रिएट करते हैं। नॉर्मली IPsec या L2TP जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं होस्ट टू होस्ट वाले सिनेरियो में, और SSL जो है वो बेसिकली अगर आपने कोई वेबसाइट वगैरह सिक्योर कराना हो, जिस तरह आपने चेक किया होगा समटाइम यू आर चेकिंग योर हॉटमेल अकाउंट, तो आप HTTPS के थ्रू अपना ईमेल चेक करते हो। इफ़ यू कनेक्ट टू योर ईमेल सर्वर, लेट से मैं चलता हूँ याहू में, तो वहाँ पे HTTPS के थ्रू याहू लॉगिन होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो, एक है HTTP और एक है HTTPS। लेट से आई वांट टू गो टू याहू, तो यहाँ पे अगर आप देखें प्रोटोकॉल, तो ये HTTP है जो कि नॉन सिक्योर प्रोटोकॉल है। अगर आप याहू में लॉगिन करते हो, ठीक है, तो आपका जो सिक्योर प्रोटोकॉल है फिर वो इनेबल हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें SSL यूज़ हो रहा है, HTTPS में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिकली एक सिक्योर शेल बनता है बिटवीन योर ब्राउज़र एंड द रिमोट सर्वर। उस केस में हम SSL यूज़ करते हैं, ठीक है। एनी हाउ यहाँ पे IPsec या L2TP के थ्रू एक लॉजिकल सिक्योर टनल जो है हम क्रिएट करते हैं। तो ये वो टनल है, ठीक है। दिस टनल इज़ बेसिकली बिटवीन योर VPN क्लाइंट, ये जो आपका VPN क्लाइंट है, ठीक है, और आपका जो VPN सर्वर है, विच इज़ बेसिकली आवर राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर वर्किंग एज अ VPN सर्वर, ठीक है। जब ये क्लाइंट कनेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने VPN सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया है और हमने यूज़र नेम वगैरह डिफ़ाइन कर लिया है और हमने उनको जो है ना रिमोट एक्सेस के थ्रू डायल इन अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो जब ये बंदा लॉगिन होगा इस नेटवर्क से, इसकी IP अगर आप देखें गौर से, तो इसकी IP जो है 160.12.10.103 कोई भी IP है जो कि नेट पे एक पब्लिक IP है, ठीक है। जब ये कनेक्शन बनाएगा इस IP से, विच इज़ बेसिकली दिस IP, ठीक है, तो इस IP से कनेक्शन बनेगा इस IP को, ठीक है। लेकिन जब ये कंप्यूटर ऑथेंटिकेट होगा और ये लॉगिन होगा, तो बेसिकली दिस कंप्यूटर विल लॉजिकली बिकम अ मेंबर ऑफ दिस नेटवर्क, मींस इसको एक और IP असाइन हो जाएगी जो कि बेसिकली उस नेटवर्क से होगी। हमारे पास कोई हम सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि इन कंप्यूटर्स को IP असाइन करेगा। फॉर एग्जांपल इसको IP मिलेगी 192.168.100.20, ठीक है। तो ये जो है ये IP इसको बेसिकली दूसरी IP मिली है,
एक इसकी पब्लिक आईपी है जो कि ये यूज़ करता है टू एक्सेस द इंटरनेट, ठीक है। और एक ये आईपी है जो कि बेसिकली इस सबनेट से इसको मिली है, जो यहाँ पे DHCP सर्वर है उसने इसको ये आईपी दी है। तो जब ये कम्युनिकेशन करेगा, एक्चुअली दिस VPN क्लाइंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद सम कंप्यूटर, लाइक लेट्स से इसने इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो ये VPN क्लाइंट और ये कंप्यूटर लॉजिकली लोकल नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। वी विल सी कि ये दोनों लोकल है, हालांकि ये लोकल नहीं है, ये बेसिकली नेट के थ्रू आ रहा है, लेकिन इट विल एज्यूम कि ये लोकल बैठा हुआ है। तो जो काम आप लोकल लैन पे कर सकते हो वही काम जो है फिर आपको यहाँ पे इस कंप्यूटर पे भी कर सकोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फोल्डर शेयर है इस कंप्यूटर पे और आपने वो शेयर फोल्डर खोलना है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं बैकस्लैश और इस कंप्यूटर का आईपी, तो वो शेयर फोल्डर आपको नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। तो VPN का मेन मकसद ये है कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो जाए बिटवीन अ रिमोट कंप्यूटर एंड योर लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज़ योर फिजिकल नेटवर्क एंड दिस कंप्यूटर विल बी लॉजिकली पार्ट ऑफ दिस फिजिकल नेटवर्क। तो ये सारा आपका एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास DHCP रिले एजेंट वाला ऑप्शन भी है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मसलन हमारे पास 2 सबनेट्स हैं और उन 2 सबनेट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक डायग्राम है हमारे पास DHCP रिले एजेंट का। जैसे ये 2 नेटवर्क्स हैं, LAN 1 और LAN 2, ठीक है। अब हमारे पास जो DHCP सर्वर है वो बेसिकली हमने यहाँ पे LAN 2 के अंदर बनाया है। ये DHCP सर्वर है। somehow for some reason I want के ये कंप्यूटर जो है ये डायनामिकली IPs ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब ये IP सपोज मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रख दिया कि obtain IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पे DHCP सर्वर नहीं है, इस LAN 1 के अंदर अपना DHCP सर्वर नहीं है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट करेगा इस सर्वर से जो कि DHCP रिले एजेंट मोड में काम कर रहा है, ठीक है। और इस सर्वर को पता है कि जब कोई रिक्वेस्ट आएगा किसी नेटवर्क से, ठीक है, तो मैं वो रूटर के थ्रू इस DHCP सर्वर को रूट करूँगा। तो यहाँ से इस क्लाइंट को IP उस केस में मिल सकती है जब आपके पास DHCP रिले एजेंट हो। मीन्स इफ़ यू हैव 2 डिफरेंट सबनेट्स, अगर आपके पास 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन है तो उन 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन में अगर आपने DHCP सर्वर एक के अंदर रखा हुआ है तो फिर ट्रैफिक को वहाँ पहुँचाने के लिए आपको रिले एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि DHCP जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है और रूटर जो है वो तो ब्रॉडकास्ट अलाउ नहीं करता। लेट से ये आपका रूटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास रिले एजेंट है तो फिर वो रूटर से बाईपास होता हुआ उस DHCP सर्वर के थ्रू यूनिकास्टिंग के ज़रिए अपने लिए एक IP रिक्वेस्ट कर सकता है। तो मीन्स कि ये कंप्यूटर जो है रिक्वेस्ट करेगा DHCP रिले एजेंट से, जो DHCP रिले एजेंट है वो आगे यूनिकास्टिंग के थ्रू IP लेगा DHCP सर्वर से और फिर उस क्लाइंट को यहाँ पे जो भी स्कोप होगा यहाँ पे एक IP अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिले एजेंट वाला ऑप्शन हो गया। इसके अलावा हम RIP जो रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल है, ये दोनों जो है ये 2 डिफरेंट रूटिंग प्रोटोकॉल्स है जो कि डायनामिक रूटिंग करते हैं। बेसिकली अगर आप CCNA कर रहे हो तो यू विल नो बेटर अबाउट दीज प्रोटोकॉल्स। इनका काम क्या होता है कि रूटिंग टेबल्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करना। तो इफ़ यू हैव राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर तो आप जो है RIP और OSPF सर्विस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें रिमोट एक्सेस पॉलिसीज़ भी डिफाइन कर सकते हो कि हाउ समबडी कैन एक्सेस माई नेटवर्क फ्राम अ रिमोट एरिया, ठीक है। तो फिर वो पॉलिसीज़ जब भी कोई कनेक्शन आएगा रिमोट नेटवर्क से तो पहले वो पॉलिसीज़ चेक होंगी, उसके बाद उसको जो डिज़ायर राइट्स हैं वो उसको एलोकेट हो जाएंगी। जो लास्ट वन है वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या ICS जो हम करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ ICS, तो जो विंडोज़ XP का बेसिक सर्विस है कि हम एक कनेक्शन को शेयर करते हैं एमंग मल्टीपल कनेक्शंस, ठीक है। नेट इज़ अ बिट मोर पावरफुल देन ICS। एनी हाउ इसका सिनेरियो कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये लगा हुआ है इंटरनेट और हमने एक DSL या जो भी मॉडेम का लाइन लिया हुआ है
और उसको इस कंप्यूटर के अंदर हमने लगा दिया है। लेट्स से ये वो पब्लिक आईपी है जो कि हमें आईएसपी ने प्रोवाइड कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस कंप्यूटर के अंदर जो है नेटिंग एनेबल की हुई है। नेटिंग मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो ये तमाम कंप्यूटर्स जो है जब नेटवर्क को जब नेट को एक्सेस करेंगे, ब्राउजिंग करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट आएगा इस नेट सर्वर के पास, और जो नेट सर्वर है वो फिर आगे अपने बिहाफ पे इस आईपी के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पे किसी रिसोर्स की, किसी वेबसाइट वगैरह की, ठीक है। और फिर जनाब क्लाइंट को आईपी वगैरह जो वेबसाइट है यहाँ से एक्सेस होगा। मीन्स दिस कंप्यूटर विल वर्क एज अ प्रॉक्सी बिटवीन दिस नेटवर्क एंड द एक्चुअल इंटरनेट, ठीक है। जितना भी ट्रैफिक जो ये आपका लोकल लैन है, इसका सारा ट्रैफिक जाएगा लेकिन इस एक आईपी के थ्रू जाएगा, और यहाँ पे इंटरनेट पे मुख्तलिफ ब्राउजिंग वगैरह हम कर सकेंगे। सो आई होप कि अभी आपके जहन में तमाम सिनेरियोज क्लियर है कि हम राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर को किन डिफरेंट ऑप्शंस में कन्फिगर कर सकते हैं। दोबारा देखें, इसको हम एज अ लैन रूटर कन्फिगर कर सकते हैं, इसको हम एज अ रिमोट एक्सेस वीपीएन या डायल अप सर्वर कन्फिगर कर सकते हैं, इसको हम एज अ डीएचसीपी रिले एजेंट कन्फिगर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम रिप और ओएसपीएफ जो रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि डायनेमिक रूटिंग टेबल बिल्डअप करता है, वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिमोट एक्सेस पॉलिसीज़ हैं, हम वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा बंदा किस तरह के रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है, या कब वो लॉगिन होगा, कब लॉगिन नहीं होगा, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा हम एक सिंगल कनेक्शन जो हमने लगाया है इंटरनेट को, मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में शेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर को किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा, तो अब हम राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ रूटर, ठीक है। सो लेट मी कनेक्ट टू माय रिमोट कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस खोला हुआ है। एनी हाउ इफ़ यू वांट टू डू इट अगेन, तो शुरू से आप आ जाएं। अच्छा, सो अभी हम कनेक्ट करते हैं अपने रिमोट कंप्यूटर को, ठीक है। यहाँ से हमारे पास हम देखते हैं राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है आपके विंडोज सर्वर के अंदर। क्लिक करें इसको, इट सेज सम एरर हैज़ अकर्ड, सो आई विल जस्ट सी के किस टाइप का एरर इसमें आ चुका है। Anyhow, I will just disable routing and remote access and I will configure it again. तो देखें इस वक्त मेरा जो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस है वो कम्प्लीटली डिसेबल मोड में है, ठीक है। क्लिक राइट करें, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, यहाँ से क्लिक करें। आई वांट टू कॉन्फ़िगर माय राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। यू वांट टू कॉन्फ़िगर योर राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर एज अ डायल अप और वीपीएन सर्वर, as a net, as a VPN and net, as a secure connection between two networks। इसको हम साइट टू साइट VPN भी कहते हैं, जो ये वाला ऑप्शन है, या कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सो आई विल गो टू कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लैन रूटिंग इनेबल करना है, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू हैव अ लैन रूटर। जो सिनेरियो थी ना हमारे पास, अगर आप सिनेरियो देखें यहाँ पे हमारे पास जो लैन रूटिंग की सिनेरियो है, हम ये वाला इस वक्त इनेबल करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास दो इंटरफेसेस होंगी, एक लैन 1 होगा और एक लैन 2 होगा, और इसमें हम इस कंप्यूटर को एज अ लैन रूटर कॉन्फ़िगर करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको चूज़ किया एज अ लैन रूटिंग, फिनिश। अभी देखें तो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर मेरा जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास दो इंटरफेसेस हैं, एक को मैंने नाम दिया हुआ है DSL
और एक को मैंने नाम दिया हुआ लैन। बेसिकली दिस इज़ लैन 1 एंड दिस इज़ लैन 2, यू कैन से दैट। ठीक है, आप इसको एक को लैन 1 कंसिडर कर ले और एक को लैन 2 कंसिडर कर ले। तो अब जो है ये कंप्यूटर एज अ रूटर काम कर रहा है, बिकॉज राइट नाउ दिस इज वर्किंग एज अ रूटर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाए तो ये मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें OSPF और रिप की वो भी है, लेवल भी है, प्रेफरेंस लेवल भी है, इसको हम प्रायोरिटी भी कहते हैं। यहाँ से आप स्टैटिक रूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक रूट से मुराद ये है कि किस नेटवर्क से किस नेटवर्क में अगर ट्रैफिक जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू डिफाइन स्टैटिक रूट, तो मसलन आई वांट टू चूज़ के अगर इस इंटरफेस पे हो, ठीक है, और उसका जो डेस्टिनेशन है वो फ्लां वाला नेटवर्क हो, लेट्स से 192.193.167.12.0 अगर नेटवर्क हो। ठीक है, उसका मास्क भी आप यहाँ पे बताएंगे कि मास्क क्या हो। अगर ये मास्क हो तो फ्लां गेटवे इस्तेमाल करें, मतलब अगर इस इंटरफेस से ट्रैफिक आए, ठीक है, और इस नेटवर्क को जाना हो तो किस गेटवे के थ्रू जाए। आप अगर डायग्राम में देखें ना, आप यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहें कि जी फ्लां गेटवे के थ्रू, तो यहाँ पे एक गेटवे ये है और एक गेटवे ये है। ठीक है, तो लेट्स से हम यहाँ पे हैं तो फिर हम इस IP को एज ए गेटवे देते हैं। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ फ्लां गेटवे के थ्रू जाए 192.5.5.5 जो भी आपका गेटवे होगा। ठीक है, हाँ, उसकी IP आप यहाँ पे एंटर करोगे। ठीक है, इसको हम एक स्टैटिक रूट कहते हैं, जो कि हम रूटिंग टेबल को अपडेट कर रहे हैं। इसको सिर्फ मैंने यहाँ पे ये बताया कि अगर इस इंटरफेस से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और इसने इस नेटवर्क पे जाना है तो फ्लां गेटवे इस्तेमाल करें, जो यहाँ पे मैंने गेटवे दिया। इस तरह यू कैन डिफाइन एज मेनी स्टैटिक रूट्स एज यू वांट। तो ये इस वक्त आपका एज अ बेसिक लेन रूटर के तौर पे जो है काम कर रहा है। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज एनी फर्दर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें ये लोकल एरिया लेन रूटिंग ओनली। इफ़ यू वांट के लेन और डिमांड डायलिंग के लिए भी रूटिंग इनेबल करो, तो फिर ये डिमांड डायलिंग से मुराद ये है कि ये बेसिकली एक सर्विस है। इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास लोकल एरिया पे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है किसी मखसूस इंटरफेस के लिए, आपके पास ISDN लाइन है, तो फिर ये पहले कनेक्शन डायल करेगा और उसके बाद रूटिंग करेगा। तो एनी हाउ जो भी सिनारियो आपकी बेस्ट सूटेबल है आप वो क्लिक करें और ओके करें। तो इस वक्त ये एज अ लेन रूटर के तौर पे काम कर रहा है। सो आई होप यू हैव लर्न के हम एक बेसिक लेन रूटर किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास इंटरफेसेस कौन सी है। ठीक है, ये दो वो इंटरफेसेस हैं मेरे पास, और इसके बाद आपने यहाँ से लेन रूटिंग जो है उसको इनेबल कराना है। ठीक है, यहाँ से आप स्टैटिक रूट्स भी डिफाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डिफाइन एनी स्टैटिक नेटवर्क। अब मैं इसको डिसेबल करता हूँ, ठीक है, ताकि हम कोई और सिनारियो इम्प्लीमेंट कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट जो सिनारियो है, यहाँ पे लेन रूटिंग तो हमने कर लिया ना। नेक्स्ट सिनारियो की तरफ जाते हैं। हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ DHCP रिले एजेंट। ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे पास दो सब नेट्स हैं, दो नेटवर्क्स हैं, लेन 1 लेन 2 जो भी है। ठीक है, बीच में एक रूटर लगा हुआ है और यहाँ पे कोई DHCP सर्वर नहीं है, यहाँ पे DHCP सर्वर है। तो यहाँ पे मैंने इस कंप्यूटर को एज अ रिले एजेंट यूज़ करना है ताकि इस नेटवर्क का ट्रैफिक जो है वो दूसरे नेटवर्क को पहुँचा सके। यहाँ पे बेसिकली एक रूटर तो अभी मिसिंग है। ठीक है, सो वी विल कंसिडर दिस कंप्यूटर एज अ रूटर प्लस DHCP रिले एजेंट। तो यहाँ से कॉन्फ़िगर करें राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर को। ठीक है, आप इसको किसी भी बेसिक मोड में कॉन्फ़िगर करें।
आपकी मर्ज़ी जिसमें भी आप करते हो। मैंने तो वैसे सारे इनेबल कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आईपी रूटिंग में अगर आप देखो तो डीसीपी रिले एजेंट का एक ऑप्शन है, ठीक है। इसमें हम एक नया रिले एजेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लिक राइट करें, हम प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से आप सर्वर दे दें। मसलन अगर आप यहाँ पे देखें सिनेरियो के अंदर, ठीक है, तो ये हमारा डीसीपी सर्वर है और लेट से यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम जो रिले एजेंट हम लगा रहे हैं वो सपोज ये वाला है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो है ये बेसिकली मेरा डीसीपी रिले एजेंट बन गया है, ठीक है। तो अब इस नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा इसको आएगा, ये यूनिकास्टिंग के थ्रू रूटर से पास होता हुआ वहाँ पे इस सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। इसकी आईपी है 203.145.16.10। तो यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ कि 203.167.16.10 सर्वर जो है उससे रिक्वेस्ट करें। ये मेरा डीसीपी सर्वर है, यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस वक्त ये जो है एज ए रिले एजेंट मोड पे काम कर रहा है और जैसी रिक्वेस्ट आएगा तो ये आगे उसको फॉरवर्ड करेगा उस डीसीपी सर्वर में, ठीक है। मसलन ये लैन है मेरा, ओके करें। इस लैन से जब भी आएगा तो ये उस पैकेट्स को रिले एजेंट के थ्रू आगे फॉरवर्ड करेगा दूसरे सर्वर में। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो डीसीपी ये जो रिले एजेंट है ये रिक्वेस्ट आगे यूनिकास्टिंग के थ्रू रूटर से होता हुआ दूसरे साइड पे पहुंचाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आईपी देगा और आईपी यहाँ पे इसके बाद होता हुआ इसके पास आएगा, फिर ये उस कंप्यूटर को आईपी देगा यहाँ पे जो भी कंप्यूटर होगा। सो आई होप यू हैव लर्न के डीसीपी रिले एजेंट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसको भी रिमूव करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो सिनारियो है वो है वीपीएन सर्वर का एज ए वीपीएन गेटवे। वैसे जब हम वीपीएन तो हमने कर लिया था, अच्छा ठीक। वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका काम क्या है? अच्छा, अब जिस तरह आपने वीपीएन की सिनेरियो समझाई थी कि भाई हमारे पास एक वीपीएन क्लाइंट होगा, उसका अपना एक आईपी होगा, वो वीपीएन गेटवे जो सर्वर है उस पर कनेक्ट होगा और इस नेटवर्क का मेंबर बन जाएगा और डीसीपी के थ्रू इसको यहाँ पे एक दूसरी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो आसान हो जाएगी। तो अब हम एक वीपीएन सर्वर जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट वीपीएन सर्वर। यहाँ से आप वीपीएन चूज़ करें, डायल अप और वीपीएन। यहाँ पे वीपीएन एंड नेट है तो मैं डायल अप और वीपीएन करता हूँ, ठीक है। खाली वीपीएन करते हो या मॉडेम के थ्रू, जो आपके पास डायल इन मॉडेम लगे हुए हैं उसके थ्रू भी आप अलाउ करते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने डायल अप सर्वर भी बनाना हो जो मॉडेम पे किसी यूज़र को ऑथेंटिकेट करता है तो यहाँ से आप डायल अप भी यूज़ कर सकते हो। एनी हाउ आई विल जस्ट चूज़ वीपीएन ओनली, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरफेस बताएं। सेलेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस दैट कनेक्ट्स दिस सर्वर टू द इंटरनेट। कौन सा ऐसा इंटरफेस है जो कि इस कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इंटरनेट पे। अगर आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखें तो ये जो इंटरफेस है जो कि पिंक कलर में है ये कनेक्ट कर रहा है मेरे वीपीएन सर्वर को नेट के साथ, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें मेरे एक सिनेरियो में तो जो DSL इंटरफेस है मेरा, दिस कनेक्ट्स मी टू द इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला इंटरफेस चूज़ करूँगा,
ये एनेबल सिक्योरिटी ऑन द सेलेक्टेड इंटरफेस बाय सेटिंग अप पैकेट फिल्टरिंग। अगर आपको सिक्योरिटी केयर है तो आप एक बेसिक फायरवॉल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई विल अनचेक इट। अच्छा, आईपीज जो है वो कहाँ से मिलेंगी क्लाइंट्स को, जिस तरह आप देखें यहाँ पर डायग्राम के अंदर ना, तो ये जो वीपीएन क्लाइंट जिसको ये आईपी मिली है, ये आईपी इसको किस तरह मिली है, ये जो वीपीएन सर्वर है ये अपना एक पूल से आईपी उठा के इसको दे सकता है, या हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क के अंदर कोई डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है और इस वीपीएन क्लाइंट का रिक्वेस्ट जो है वो जाएगा और यहाँ पे डीएचसीपी के थ्रू एक आईपी पेयर देगा और इस बंदे को वो आईपी असाइन होगा। तो इट्स अप टू यू। अगर आप करते हो कि ऑटोमेटिकली, तो आप डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस इसको असाइन करवा सकते हो। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी डीएचसीपी सर्वर है तो मैं इसको चूज़ करूँगा। अगर आपके पास डीएचसीपी सर्वर ना हो एंड यू वांट कि आप खुद एक रेंज डिफ़ाइन करो, तो यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे और यहाँ पे आप एक रेंज डिफ़ाइन करोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक के आईपी जो है वो क्लाइंट्स को खुद ब खुद असाइन करो। ठीक है। सो एनी हाउ आई विल जस्ट चूज़ माई ओन डीएचसीपी सर्वर। नेक्स्ट करते हैं। डू यू वांट टू इनेबल रेडियस। रेडियस जो है वो बेसिकली रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस है, जो कि रिमोट यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है। तो रेडियस बेसिकली एक ओपन काइंड ऑफ सर्विस है जो कि IEEE वालों ने बनाया हुआ है और ये हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क पे ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आपके पास चॉइस है कि आप विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन यूज़ करें जो RIS की अपनी ऑथेंटिकेशन है, या आपके पास ऑलरेडी एक रेडियस सर्वर इंस्टॉल है आप उसकी ऑथेंटिकेशन यूज़ करें। तो इस वक्त हमारे पास कोई रेडियस सर्विस नहीं है, इसलिए आई विल यूज़ माई ओन राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस ऑथेंटिकेशन सर्विस। ठीक है जी, फिनिश। अच्छा, ये डीएचसीपी एजेंट के बारे में मुझे बता रहे हैं कि आईपीज़ वगैरह सेट करें, तो ऐसा करते हैं कि आसानी के लिए इसमें वो डिफ़ाइन करते हैं, स्कोप डिफ़ाइन करते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें इसकी प्रॉपर्टीज़, ये वो ऑथेंटिकेशन है। इफ़ यू वांट टू चेंज इट, थोड़ा सा हैंग हो गया। ये ऑथेंटिकेशन है, रेडियस के थ्रू करते हो या विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हो। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिस पे ऑथेंटिकेशन होती है। प्रोटोकॉल्स हैं, यू कैन से चेप प्रोटोकॉल है, स्पेप प्रोटोकॉल है, पैप प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो जितनी जिस तरह की क्लाइंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरह की ऑथेंटिकेशन आप अलाउ कर सकते हो। इफ़ यू वांट के आपका IPsec और LGTB वगैरह है तो आप यहाँ पे IPsec के लिए भी कोई की वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। एनी हाउ आई जस्ट अलाउ। ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिमोट क्लाइंट इस वक्त नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में, वहाँ से यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में आ जाएं और यहाँ से आप एक यूज़र अकाउंट बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक यूज़र बनाता हूँ, एडमिन ऑलरेडी बना हुआ है एक यूज़र, मैं एक नया बनाता हूँ। सपोज माई से EMPLOYEE एम्प्लॉय 1, ये हमारे पास एक एम्प्लॉय है। ठीक है। और इसका लॉगिन नेम है employee@gateway.com, उसका नेट बायोस लॉगिन है। ठीक है। पासवर्ड उसको हम आसान करते हैं QWERTY shift1123, QWERTY shift1123। ठीक है जी। यहाँ से मैं नेवर एक्सपायर करता हूँ और इसको मैं फिनिश करता हूँ। अब एम्प्लॉय 1 जो है मेरे पास एक एम्प्लॉय है, लेट्स से इसके पास मुख्तलिफ राइट्स हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायल एन की। यहाँ से मैंने इसको अलाउ कर दिया डायल एन और VPN एक्सेस, कि ये जो यूज़र है ये VPN के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। अगर आप डायल एन सर्वर यूज़ कर रहे हो जो कि मॉडेम पे होता है, तो फिर आप ये वाले ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो।
कि कलर आईडी को वेरीफाई करो, कॉल बैक डिफाइन करो, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन भी फिर हम बाद में सेट कर सकते हैं। अलाउ। अब मैं चलता हूँ क्लाइंट कंप्यूटर पे, ठीक है, जो मेरा क्लाइंट कंप्यूटर है, जो यहाँ पे फिगर है, ठीक है। अगर आप देखें इसको, तो यहाँ पे इस कंप्यूटर पे मैं आता हूँ एंड आई वांट टू कनेक्ट टू दिस सर्वर, ठीक है। सो जो क्लाइंट कंप्यूटर है, जो VPN क्लाइंट है, उसमें आप एक कनेक्शन बनाओगे पहले। क्रिएट न्यू कनेक्शन, ठीक है। जो विजिट है उसको रन करो, नेक्स्ट करो, एंड आई वांट टू कनेक्ट टू माय वर्क प्लेस, जो मेरा रिमोट सर्वर है, डायलअप के थ्रू या VPN के थ्रू ना। तो यहाँ से मैं VPN चूज़ करूँगा, ठीक है। और जो मेरा VPN सर्वर है, सपोज innova.edu.pk जो कंपनी का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे उस कंप्यूटर का IP, जो आपका VPN सर्वर है, यहाँ पे अगर आप देखें ये IP जो है, ठीक है, यहाँ पे आप ये IP देंगे। तो इस वक्त जो मेरे कंप्यूटर की IP है मैं वो दे देता हूँ, ठीक है, विच इज़ 192.168.100.100, ठीक है जी। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश। अब यहाँ पे मेरे पास एक कनेक्शन बन गया, देखें, PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, जो कि एक लॉजिकल टनल क्रिएट करता है बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द रिमोट नेटवर्क। इसको आप कनेक्ट करें और यहाँ से आप दे दें, यूज़र नेम था EMPLOYE employee1 और QWERTY 123 उसका पासवर्ड था। Now I will connect. Registering your computer on the network, इसको मैं ट्रस्टेड में ओके करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक नया कनेक्शन बन गया मेरे क्लाइंट कंप्यूटर में। दिस इज़ बेसिकली राइट नाउ दिस कंप्यूटर, मेरी एक अपनी IP है जो कि मैंने वायरलेस से इनकार्ड किया, और एक IP मेरे VPN IP उसको मिली है, ठीक है, यहाँ से इस DHCP सर्वर से। तो मैं यहाँ पे अगर आप आ जाओ ना कमांड प्रॉम्प्ट पे, और मैं लेट से लिख दूँ ipconfig/all, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2-3 IPs शो होंगी, देखें। अगर आप गौर से देखें तो ये मेरी तमाम IP कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो मेरे नेटवर्क डिटेल्स है ना, ये मेरे वायरलेस नेटवर्क की अपनी IP है, ठीक है। और ये जो IP है, दिस इज़ समथिंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये जो सेक्शन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिकली मेरी VPN सर्वर ने मुझे दी है, जो मेरी दूसरी IP है, ठीक है। मेरी अपनी IP तो ये है ना, लेकिन ये मेरी लॉजिकल IP है जो कि मुझे PPP के थ्रू जो मेरा VPN कनेक्शन है उसको अवेलेबल हो चुकी है। तो नाउ आई एम एक्चुअली दिस कंप्यूटर, ठीक है, कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। तो जो काम मैं लोकल लैन पे इस कंप्यूटर पे कर सकता हूँ, वो मैं अब यहाँ से बैठ के इस कंप्यूटर पे कर सकता हूँ। So I hope you have learned how to create a VPN client connection, how to configure a VPN server, and then how to connect to the VPN server from client computer. अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर, तो एक्चुअली ये कंप्यूटर जो है ये बेसिकली इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया है, क्योंकि इसके पास जो ये वाली IP है ये इस नेटवर्क की है, ठीक है। और इसकी तमाम टनलिंग जो है वो इस IP के थ्रू हो रही है, ठीक है। और VPN सर्वर से होता हुआ इंटरनली यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर सकता है। तो जो काम आप यहाँ पे इस लैन के अंदर इस कंप्यूटर से कर सकते हो, सपोज़ आप यहाँ पे इस कंप्यूटर से एक्सेस करते हो इस कंप्यूटर को, ठीक है। तो सिमिलरली आप इस कंप्यूटर से इसमें से किसी एक कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो जो कि वर्क्स एज अ लैन। इफ़ यू वांट टू फिनिश योर कनेक्शन विद द VPN सर्वर, सिंपली इसको डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब अगर मैं ipconfig कमांड अप्लाई करता हूँ तो जो VPN क्लाइंट है देखें वो नहीं है, वो ऑफ हो चुका है। सो आई होप के नाउ यू नो। अब नेक्स्ट जो है वो नेट सर्वर है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है।
नेट सर्वर में क्या होता है कि हम लोकल लैन में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और एक नेट सर्वर लगाते हैं और वो DSL या डायलअप को शेयर कराता है फॉर इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, तो नाउ वी विल कॉन्फ़िगर अ नेट सर्वर। इसको मैं डिसेबल करता हूँ दोबारा ताकि मैं नेट सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकूँ। Configure and enable routing and remote access server। ठीक है, एंड दिस टाइम आई वांट टू गो फॉर नेट। अगर आप VPN और नेट करते हो तो फिर ये VPN सर्वर भी होगा और नेट भी होगा ना, तो इसलिए मैं सिर्फ नेट करूँगा, तो फिर आपका VPN और नेट आप खुद कर सकते हैं इफ़ यू वांट। विच इंटरफेस कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट। अगर आपने डायल एंड डिमांड करना हो तो फिर आप यहाँ से इसको चूज़ करोगे। ठीक है, एनी हाउ आई एम जस्ट गोइंग फॉर द basic thing। I don't want to have any basic firewall, so just go for this access। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको enable करें। तो ये जो है मेरा नेट सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये नेटिंग कर रहा है। ठीक है, इसमें मुझे कुछ मज़ीद ज़्यादा एक्स्ट्रा कन्फिगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम यू विल नीड टू डिफाइन द पॉलिसीज़, तो यहाँ से फिर आप पॉलिसीज़ डिफाइन करोगे। अदरवाइज़ आपका जो नेट सर्वर है ये सिंपली कन्फिगर हो चुका है। और इससे क्या होगा कि आपके जो लोकल क्लाइंट्स है, जिस तरह एक नेट कैफ़े के अंदर होता है। ठीक है, आई होप कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने बनाई है ICS पे। ठीक है, उसमें ज़्यादा तफसील मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह ICS या नेटिंग कर सकते हो। तो बेसिकली ये और वो सेम चीज़ है, लेकिन नेटिंग जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है देन ICS, क्योंकि ICS जो है वो एक मखसूस IP रेंज यूज़ करता है 192.168.0.0 जो है, और जो नेट है ये किसी भी IP पे काम कर सकता है। ठीक है, तो नेट ज़्यादा पावरफुल है बेसिक ICS से, जो कि विंडोज़ XP के अंदर होता है, लेकिन जो मेजर कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो आई होप इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ रेफर टू माय वीडियो जो कि मैंने IP एड्रेसिंग और ICS पे बनाई हुई है। तो ये हो गया हमारा नेट सर्वर। अच्छा जी, इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट ईमेल मी अबाउट एनीथिंग। आई होप कि कोई मसला नहीं होगा। फिर भी इफ़ यू फील कि कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, और आप इवन जो है ना मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर लेक्चर वेरी सून।